दिव्या की अपनी बहन से और भाई दोनों से खूब अच्छे से पटती थी, लेकिन दिव्या की बहन की शादी हो जाने की वजह से अब वो अपने भाई से ही खूब हंसी मजाक करती थी। अक्सर वह रात में देर तक अपने भाई विनय के साथ टीवी देखती रहती थी। ऐसे ही एक रात दिव्या अपने भाई विनय से बातें कर रही थी और साथ ही साथ टीवी भी देख रही थी। उन दोनों की बातों का टॉपिक लव मैरिज था। विनय का कहना था कि शादी हमेशा माँ बाप की मर्जी से करनी चाहिए और दिव्या लव मैरिज की तरफ ज़्यादा जोर दे रही थी, क्योंकि वह एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन विनय को इस बारे में कोई भनक नहीं थी। उस रात जब दिव्या ने लव मैरिज की तरफ इतना जोर दिया तो विनय ने अपनी बहन से सवाल कर दिया, दिव्या तुम लव मैरिज की तरफ क्यों जा रही हो? कहीं तुम्हारा चक्कर तो नहीं चल रहा है? मेरा मतलब तुम किसी से प्यार व्यार तो नहीं करती हो? दिव्या अचानक से इस सवाल को सुनकर चौंक गई। दिव्या कुछ नहीं बोल पाई। विनय ने फिर से जोर देते हुए पूछा, बताओ तो सही, इसमें कोई बुराई तो नहीं है? प्यार तो सबको होता है। हो सकता है तुमको भी हो गया हो। अगर तुम मुझे बता दोगी तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। ये सुनकर दिव्या का हौसला बढ़ गया। फिर दिव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। विनय बोला, कौन है वो जिसने मेरी बहन का दिल चुराया? दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपनी ही क्लास के लड़के केशव से प्यार करने लगी हूँ। विनय ने दिव्या से फिर से सवाल किया कि मुझे सच सच बताना, क्या तुम दोनों में कुछ हुआ है? दिव्या विनय की बात समझ नहीं पाई तो उसने भाई से पूछा, क्या मतलब? विनय ने कहा, मेरा मतलब कि तुमने उसके साथ कोई शारीरिक हरकत तो नहीं की है? दिव्या ने कहा, नहीं, पर वो कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन मैंने कभी उसे अपने आप को छूने नहीं दिया। वैसे मैं केशव के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। उसने काफ़ी सारी लड़कियों को तुम्हारी तरह जाल में फंसा कर रखा है, और तो और वो ज़्यादातर सभी के साथ वो सब कर चुका है। दिव्या ने पूछा, क्या कर चुका है? विनय कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, जो लड़का लड़की के बीच होता है। दिव्या ने कहा, क्या तुम मुझे करके दिखा सकते हो? इस बात पर विनय हैरान रह गया और कहीं ना कहीं खुश भी था। विनय खुद अपनी मुंह बोली बहन के साथ यह सब करना चाहता था, तभी तो वह दिव्या के साथ इस तरह की बातें कर रहा था। फिर विनय ने दिव्या को उतनी ही रात को बेड पर लिटाया और डेमो देने लगा।